जेठ का महीना चल रहा था। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन गर्मी और उमस इतनी भयानक थी कि हवा का एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। आज जेठ की अमावस्या थी, यानी महीने की सबसे काली और डरावनी रात। इसी दमघोटू गर्मी में गांव का एक सीधा साधा, मेहनती लेकिन बहुत ही गरीब किसान किशन अपने घर के कच्चे आंगन में एक पुरानी खटिया पर लेटा करवटें बदल रहा था। तभी अचानक घर के बाहर लगे बिजली के खंबे का लट्टू यानी बल्ब एक पीली रोशनी के साथ जल उठा। बिजली आ गई थी। पार्वती, ओ पार्वती, सुन रही है? बिजली आ गई। जल्दी से मेरा फावड़ा और टॉर्च निकाल कर दे। रसोई में बर्तन समेट रही उसकी पत्नी पार्वती बाहर आंगन में आई। उसके चेहरे पर पसीने के साथ साथ एक बहुत गहरी चिंता और अनजाना सा डर झलक रहा था। इतनी रात गए फावड़ा और टॉर्च क्या करने जा रहे हैं आप किशन जी? रात के 11 बज चुके हैं। अरे पगली, मैं खेत पर जा रहा हूँ। अपने गन्ने के खेत में पानी लगाना है। 3 दिन से बिजली नहीं थी। खेत की जमीन सूख कर पत्थर हो गई है। दिन की चिलचिलाती धूप में पानी लगाऊंगा तो पानी जमीन की जड़ों तक पहुंचने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाएगा। रात को बिजली आई है तो रात को ही ट्यूबवेल चलाकर पानी मोड़ना पड़ेगा ना। नहीं किशन जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आज रात आप खेत पर नहीं जाएंगे। अब देख रहे हैं बाहर कितनी भयानक उमस है, और सबसे बड़ी बात, आज जेठ की अमावस्या है। आज की रात घर से बाहर निकलना बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे मेरी भोली पार्वती, किसान के लिए क्या अमावस्या और क्या पूनम। किसान का तो हर दिन मिट्टी के साथ ही शुरू होता है और मिट्टी में ही खत्म। बस 1.5 बीघा गन्ने का खेत है। इंजन चलाकर पानी क्यारियों में भर दूंगा और सुबह की पहली किरण से पहले लौट आऊंगा। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे किशन जी? बात सिर्फ अंधेरे या गर्मी की नहीं है। आपका वो जो खेत गांव के आखिरी छोर पर उस पुराने सूखे बरगद के पेड़ के पास है ना, वहाँ का रास्ता बिल्कुल मनहूस है। गांव के काका और बुजुर्ग कहते हैं कि गर्मियों की रात में उस बरगद के आसपास छलावे का वास होता है। छलावा? कैसा छलावा? ये सब पुरानी और मनगढ़ंत कहानियां हैं पार्वती। नहीं किशन जी, ये सच है। वो छलावा कोई आम भूत नहीं है। वो इंसान के दिमाग से खेलता है। वो प्यास का नाटक करके किसी भी अपने का, आपके किसी बहुत करीबी का रूप ले लेता है। वो ऐसी आवाज निकालता है जिसे सुनकर कोई भी इंसान धोखा खा जाए। वो भटकाकर इंसान का खून पी जाता है। भगवान के लिए रुक जाइए। अगर फसल सूखती है तो सूखने दीजिए। साहूकार को हम कुछ और दे देंगे, पर आपकी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। भूत प्रेत और छलावा कुछ नहीं होता पार्वती। और वैसे भी एक गरीब किसान का सबसे बड़ा भूत उसकी भूख और कर्जा होता है। अगर गन्ने की फसल सूख गई तो साहूकार हमें घर से निकाल देगा। तब हम कहाँ जाएंगे? तू डर मत। मैं बजरंगबली का नाम लेकर जा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा। तू बस कुंडी अंदर से बंद कर ले। पार्वती की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जानती थीं कि किशन एक जिद्दी और मेहनती किसान है जो अपनी फसल को अपनी औलाद की तरह मानता है। पार्वती कुछ और बोल पाती उससे पहले ही किशन ने घर का भारी लकड़ी का दरवाजा खोला और उस भयंकर उमस और घुप अंधेरे में बाहर निकल गया। घर के बाहर का नजारा किसी तंदूर के अंदर चलने जैसा था। हवा एकदम रुकी हुई थी। किशन अपनी पुरानी 3 सेल वाली टॉर्च की पीली रोशनी के सहारे गांव की पक्की सड़क छोड़कर खेतों की पतली और कच्ची पगडंडी पर आगे बढ़ने लगा। पसीने की चिपचिपाहट की वजह से उसके नंगे बदन पर मच्छर और छोटे कीड़े चिपक रहे थे। चारों तरफ फैले बड़े बड़े खेतों में अंधेरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंतहीन काली खाई हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अचानक रास्ते में दूर कहीं कुछ कुत्तों के एक साथ और बहुत बुरी तरह से रोने की आवाजें आने लगी। वो आवाज इतनी दर्दनाक थी कि किशन के पैरों की रफ्तार एक पल के लिए धीमी हो गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने अपना फावड़ा कसकर पकड़ा और टॉर्च की रोशनी सीधे रास्ते पर रखते हुए आगे बढ़ता रहा। लगभग आधे घंटे उस डरावने रास्ते पर चलने के बाद किशन आखिरकार अपने गन्ने के खेत पर पहुंच गया। गन्ने के पौधे इंसान के कद से भी काफी ऊंचे थे, जो अंधेरे में किसी खड़ी हुई काली फौज जैसे लग रहे थे। खेत के बिल्कुल बीचों बीच एक पुराना ट्यूबवेल का इंजन लगा हुआ था और उससे सटा हुआ ईंटों का एक छोटा सा हौज यानी पानी का कुंड था। और उसी खेत के एक कोने पर वो विशाल, सूखा और डरावना बरगद का पेड़ खड़ा था।
उस पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं था, बस उसकी सूखी टहनियां और जड़ें हवा में किसी राक्षस के लंबे बालों की तरह लटक रही थीं। बाप रे, आज तो गर्मी जान ही ले लेगी। जल्दी से इंजन चालू करता हूँ। एक तेज और भारी आवाज के साथ ट्यूबवेल का इंजन चालू हो गया। चलो, माता रानी की कृपा से इंजन पहली बार में ही चालू हो गया। रात के 12:30 बज रहे थे। भयंकर गर्मी, इंजन की गर्माहट और मिट्टी खोदने की मेहनत से किशन का पूरा शरीर पसीने से नहा चुका था। गला सूख रहा है, जाकर ट्यूबवेल के ताजे पानी से 2-4 घूंट पी लेता हूँ। किशन जैसे ही पानी पीने के लिए हौज की तरफ मुड़ा, अचानक उसे लगा जैसे पीछे अंधेरे में से किसी ने उसे पुकारा हो। किशन जी, ओ किशन जी, कहाँ हैं आप? किशन एकदम से अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ा हो गया। उसकी सांसें अटक गईं। उसने अपना फावड़ा वहीं छोड़ दिया और मुड़कर टॉर्च की रोशनी गन्ने के खेत की तरफ फेंकी। कौन है? कौन आवाज लगा रहा है इतनी रात को मेरे खेत में? अंधेरे में कुछ पल तक खामोशी रही और फिर उसी घने अंधेरे में से एक औरत की पायल की झंकार गूंजी। छन छन छन। कोई धीरे धीरे गन्ने के खेत से बाहर किशन की तरफ आ रहा था। कौन है वहां? मैं पूछ रहा हूँ, कौन है इतनी रात गए मेरे खेत में? आगे आओ, वरना मैं अपना फावड़ा चला दूंगा। अरे किशन जी, डरिए मत, मैं हूँ आपकी पार्वती। इतनी भयानक गर्मी में आप अकेले पानी लगा रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए मिट्टी के मटके का ठंडा पानी और थोड़ा गुड़ लेकर आई हूँ। ये सुनकर किशन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसकी सारी थकावट और डर पल भर में हवा हो गया। गन्ने के अंधेरे को चीरती हुई एक परछाई टॉर्च की रोशनी में बाहर आई। वो परछाई बिल्कुल किशन की पत्नी पार्वती जैसी थी। उसके एक हाथ में मिट्टी का छोटा सा मटका कलश था, जिस पर पसीने की तरह पानी की ठंडी बूंदें जमी हुई थीं, और दूसरे हाथ में एक पीतल की कटोरी थी। उसके चेहरे पर वही मासूमियत और प्यार भरी मुस्कान थी। अरे पार्वती, तू सच में पगली है। तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। इतनी रात गए इस घुप अंधेरे और मनहूस रास्ते से तू यहाँ खेत पर क्यों चली आई? मैंने कहा था ना कि मैं सुबह तक लौट आऊंगा। ला, जल्दी से मटका दे। सच में आज तो इस उमस ने मेरा गला बिल्कुल सुखाकर कांटा कर दिया है। एक पत्नी अपने पति को इस आग उगलती रात में अकेले कैसे छोड़ सकती है? मैं तो आपके बिना घर में एक पल भी सो नहीं पा रही थी। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि आपको प्यास लगी होगी, और आप तो जानते हैं इंजन का पानी गर्म आता है। लीजिए, ये मटके का ठंडा और मीठा पानी पी लीजिए, आपके कलेजे को ठंडक मिलेगी। वो रूप बदलकर आई पार्वती किशन के बिल्कुल करीब आ गई। जैसे ही किशन की उंगलियां उस पार्वती के हाथ से छुईं, किशन के पूरे शरीर में 440 वोल्ट के करंट जैसा एक भयानक झटका लगा। तेरे हाथ पार्वती, तेरे हाथ तो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे हैं। इस जेठ की आग उगलती रात में तेरा शरीर इतना ठंडा कैसे हो सकता है? जैसे तू किसी बर्फ की सिल्ली से निकल कर आई हो। किशन की बात आधी ही रह गई। उसकी नजर अचानक जमीन पर पड़ी। इंजन की हल्की रोशनी और टॉर्च के रिफ्लेक्शन में उसने जो देखा, उससे उसकी सांसें हलक में अटक गईं और पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये क्या है? पार्वती, तेरे पैर। सामने खड़ी उस पार्वती के पैर जमीन पर नहीं थे। वो कीचड़ से लगभग आधा फीट ऊपर हवा में तैर रही थी। क्या हुआ किशन जी, पानी नहीं पिएंगे अपनी प्यारी पार्वती के हाथों से? प्यास नहीं लगी क्या? मैं तो बड़ी दूर से उस सूखे बरगद के पेड़ से आपकी प्यास बुझाने आई हूँ। तू मेरी पार्वती नहीं है। तू कौन है? तू वही छलावा है ना? दूर हट मुझसे। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस लोहे के फावड़े से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बजरंगबली, मेरी रक्षा करो। फावड़ा? मैं कोई इंसान नहीं हूँ जिसे तू मिट्टी की तरह काट देगा किशन। तूने मेरी जमीन पर मेरे इस बरगद के साए में कदम रखा है। इंसान बहुत लालची और स्वार्थी होता है। आज की रात ये गन्ने का खेत तेरे इंजन के पानी से नहीं, तेरे गरम गरम खून से सींचा जाएगा। मैं छलावा हूँ।
और आज की अमावस्या का मेरा शिकार तू है। उसने अपने लंबे काले और नुकीले नाखूनों वाले हाथ किशन की गर्दन की तरफ बढ़ाए। मर शैतान, बजरंग बली की जय। किशन ने अपनी जान बचाने के लिए फावड़ा पूरी ताकत से उस छलावे के सिर पर दे मारा। सन की आवाज हुई, लेकिन फावड़ा छलावे के शरीर को चीरता हुआ सीधा कीचड़ में जा लगा। छलावे के शरीर में कोई हड्डी या मांस नहीं था, वो सिर्फ एक खौफनाक काले धुएं और साए का बना हुआ था। मूर्ख इंसान, तू लोहे से परछाई को कैसे काटेगा? मैं कोई जिंदा इंसान नहीं हूँ। मैं सदियों से इस बरगद के पेड़ की सूखी जड़ों में भूखा प्यासा बैठा हूँ। आज तेरा खून पीकर मेरी प्यास बुझेगी। छलावे ने अपना सड़ा हुआ और बर्फीला हाथ हे राम, मुझे छोड़ दे शैतान। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तो एक गरीब किसान हूँ जो अपनी फसल बचाने आया था। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर आज अमावस्या है और इस रात जो भी इस बरगद के साए में आता है वो वापस जिंदा लौटकर नहीं जाता। तेरी वो प्यारी पत्नी पार्वती कल सुबह यहाँ तेरा सूखा हुआ कंकाल लेकर रोएगी। छलावे के और पास आने से पहले ही किशन ने कीचड़ से उठकर गन्ने के घने खेत की तरफ दौड़ लगा दी। गन्ने के पौधे इंसान के कद से भी ऊंचे थे और अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। किशन पागलों की तरह गन्ने के खेत के बीच से भाग रहा था। गन्ने के नुकीले और धारदार पत्ते किशन के नंगे बदन और चेहरे को छील रहे थे। पसीने और खून के मिलने से उसके शरीर में भयंकर जलन हो रही थी, लेकिन मौत का खौफ उस जलन से कहीं ज्यादा बड़ा था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, बजरंग बली मेरी रक्षा करो। किशन भागते भागते खेत के बिल्कुल बीच में पहुंच गया, लेकिन छलावा कोई आम भूत नहीं था। वो छलावा था जो इंसान के दिमाग और उसके जज्बातों से खेलता था। छलावे ने अचानक अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाना शुरू किया। किशन के चारों तरफ से अचानक गन्ने के पत्ते जोर जोर से सरसराने लगे, जैसे कई लोग एक साथ खेत में चल रहे हों। हवा एकदम से ठंडी हो गई और चारों दिशाओं से अलग अलग जानी पहचानी आवाजें गूंजने लगी। किशन जी, मुझे बचाइए किशन जी, ये शैतान मुझे मार रहा है। इसने मेरे बाल पकड़ रखे हैं, मुझे बचा लो, मैं आपकी पार्वती हूँ। बेटा किशन, कहाँ है तू मेरे लाल? मैं तेरी माँ हूँ, मेरे पास आजा बेटा। यहाँ बहुत अंधेरा है और मुझे डर लग रहा है। तू अपनी माँ को अकेले कैसे छोड़ सकता है? किशन अपनी जगह पर रुक गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। एक तरफ उसकी पत्नी की चीखें थीं और दूसरी तरफ उसकी मरी हुई मां की पुकार। उसका शरीर पसीने और डर से थर-थर कांप रहा था। नहीं, तुम सब झूठ हो, तुम छलावा हो। मेरी माँ मर चुकी है, मैंने खुद उसे आग दी थी और मेरी पार्वती घर पर है, वो यहाँ नहीं आ सकती। तो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता शैतान। कहाँ तक भागेगा किशन? ये पूरा खेत मेरा है, ये रात मेरी है। तूने मेरा पानी पीने से मना किया था ना, अब मैं तेरा गरम गरम खून पीऊंगा। आज तेरी मौत निश्चित है। लेकिन तभी मौत के इस खौफनाक साए के बीच किशन के दिमाग में गांव के काका और बुजुर्गों की एक पुरानी बात बिजली की तरह गूंजी। भूत प्रेत, मसान और छलावे हमेशा आग और लोहे से खौफ खाते हैं। जो इंसान आग के घेरे में बैठ जाता है उसे कोई शैतानी ताकत छू नहीं सकती। किशन ने अपनी आखिरी हिम्मत और पूरी ताकत बटोरी और वापस उस पगडंडी की तरफ भागा जहां ट्यूबवेल का इंजन चल रहा था। तू बचकर नहीं जा सकता इंसान, मैं तेरी हड्डियां चबा जाऊंगा। किशन गिरते पड़ते किसी तरह इंजन के पास पहुंचा,
इंजन की धुक धुक आवाज अभी भी आ रही थी और हौज में पानी गिर रहा था। इंजन के पास ही किशन की माचिस और ट्रैक्टर में डालने वाले डीजल की एक पुरानी आधी भरी हुई कुप्पी रखी थी। किशन ने बिना एक पल की देरी किए अपने चारों तरफ डीजल गिराते हुए एक बड़ा सा गोल घेरा बना दिया। तेरा खून, मुझे तेरा खून चाहिए। बजरंग बली, आज इस गरीब किसान की लाज रख लेना। भबक शू की एक बहुत तेज और भयानक आवाज के साथ किशन के चारों तरफ आग का एक बहुत बड़ा और गोल घेरा बन गया। डीजल की वजह से आग की लपटें काफी ऊंची उठने लगीं और उनकी तपिश ने आसपास की हवा को जला दिया। आग, तूने मुझे जला दिया इंसान। छलावा उस आग के पवित्र घेरे के अंदर नहीं आ सकता था। वो घेरे के बाहर हवा में गोल गोल घूमने लगा और भयंकर गुस्से में पागलों की तरह गुर्राने लगा। तू कब तक इस आग के अंदर बैठेगा किशन? डीजल खत्म होगा, ये लपटें बुझेंगी और जैसे ही ये आग बुझेगी मैं तेरी बोटी बोटी नोच लूंगा। मैं यहीं इंतजार करूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। किशन उस आग के घेरे के बिल्कुल बीच में जेठ के महीने की भयंकर उमस, इंजन की गर्माहट और अब इस आग की तपिश के कारण उसका शरीर भट्ठी की तरह उबल रहा था। उसका खून बह रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जोर जोर से पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आग की ऊंची लपटें, इंजन की धुक धुक और किशन की हनुमान चालीसा की आवाज उस रात के सन्नाटे में गूंजती रही। छलावा बाहर खड़ा होकर भयानक चीखें मार रहा था, लेकिन वो उस आग और उस पवित्र मंत्र के घेरे को पार नहीं कर पा रहा था। मौत और जिंदगी के बीच ये भयानक जंग कई घंटों तक चलती रही। रात के 3:30 बज चुके थे। डीजल धीरे धीरे खत्म हो रहा था और आग की लपटें अब मध्यम पड़ने लगी थीं। छलावे के सड़े हुए चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। तेरी आग बुझ रही है किशन, तेरा भगवान भी थक गया है। अब तेरा अंत नजदीक है। आग की आखिरी लपट बुझने ही वाली थी कि तभी दूर चंदनपुर गांव से एक आवाज गूंजी, कुक्कुड़ूकू। गांव के मुर्गों ने बांग दे दी थी। सुबह के 4 बज चुके थे। आसमान के पूर्वी कोने में काले बादलों के पीछे से एक हल्की सी लालिमा डॉन छाने लगी थी। सूरज की पहली किरण, जो जीवन और पवित्रता का प्रतीक है, फूटने वाली थी। नहीं नहीं, सूरज कैसे निकल आया? मेरी ताकत खत्म हो रही है। ये रात मेरी थी। छलावा सुबह की पवित्र रोशनी और सूरज की किरणों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो दर्द से चीखने लगा। उसका शरीर काले धुएं की तरह पिघलने लगा। उसने एक आखिरी बार अपनी भयानक सफेद आंखों से किशन को घूर कर देखा और एक कान फाड़ देने वाली चीख के साथ काले धुएं में बदलकर वापस उस सूखे बरगद के पेड़ की मोटी जड़ों में समा गया। छलावे के जाते ही हवा में जो सड़ांध और घुटन थी वो एकदम से खत्म हो गई और सुबह की ठंडी ठंडी ताजी हवा चलने लगी। मौत का वो काला साया टल चुका था। किशन के हाथों से फावड़ा छूट गया और वो उसी हौज के पास जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद जब सूरज पूरी तरह निकल आया और खेत में धूप फैल गई